गवर्नमेंट अभी भी काफ़ी फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, जो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। में हो रहे या बढ़ रहे पॉल्यूशन को और उनसे रिलेटेड कई बीमारियों को कम करने में मदद करेंगे कि हमने सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स इंश्योर किए हैं व्हीकल के। मेक इन इंडिया हैं सारे, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स चाइना से इम्पोर्टेड नहीं है। ये एक एडवांस बैटरी है और इसे लगभग ये 100 से 120 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है। लोहिया ग्रुप के CEO आयुष लोहिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट किन मायनों में खास है जब लोग इसको परचेज करेंगे और ये सड़कों पर उतरेगा? तो इसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स हमने प्रोवाइड किए हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें LED लाइट लगी हुई हैं जो हमने नए। सबसे पहले ये है क्या जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? हमने 2-3 ई रिक्शा लॉन्च किए हैं L3 कैटेगरी की और L5 ऑटो पैसेंजर लॉन्च किया है जब हमने। तो इन प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि इस प्रोडक्ट में हमने LED लाइट्स इंट्रोड्यूस किए हैं और कई एसेसरी बेस फंक्शंस ऐड किए हैं, जैसे सेंट्रल लॉकिंग फीचर ऐड किया है। इसके अंदर जो ऊपर की हेडलाइट्स हैं वो ऐड किए हैं। कई हमने कैरियर्स यूटिलिटी व्हीकल्स की तरीके से यूज़ करने के लिए लॉन्च किए हैं। तो कई डिफरेंट फीचर्स और एसेसरीज इसमें हमने ऐड किए हैं व्हीकल में। लोगों का किस तरीके से इसमें फ़ायदा होगा जब वो इसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि इस समय सड़कों पर जो ई रिक्शास चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये कितना अलग है? क्योंकि सवारियों की अगर बात की जाए या स्पेस की अगर बात की जाए, बैटरी की बात की जाए, बॉडी की बात की जाए, उसके मटेरियल की बात की जाए, तो ये कितना अलग है उन सब से? तो इसमें हमने सारे सेफ्टी फीचर्स का खास तौर से ध्यान रखा है, स्पेशली चाहे आप लिथियम आयन बैटरी की बात करें या सेफ्टी फीचर आप ड्राइविंग ब्रेकिंग कंडीशंस की बात करें, तो हमने वो सारे फीचर्स इसके अंदर सेफ्टी पैरामीटर्स इंश्योर किए हैं कि व्हीकल एक स्टडी और सेफ्टी पैरामीटर्स फुलफिल करें। एक सवाल ये है कि क्या बजट के आने का इंतज़ार किया जा रहा था इस लॉन्चिंग को लेकर कि नहीं पहले बजट आ जाए उसके बाद हम अपना लॉन्च करेंगे, क्योंकि शायद उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? नहीं, देखिए बजट का इससे कोई लेने देना नहीं था। ये एक टाइमलाइन और एक हमारी डेट जो थी ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले ही फिक्स हो गई थी। तो ऐसा नहीं था कि हम कोई बजट का इंतज़ार कर रहे थे और बजट में हमें पहले से ही आभास था कि कोई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई नई चीज़ नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट अभी भी काफ़ी फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, जो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। लोहिया कंपनी की अगर बात की जाए तो ये किस लेवल तक जाने वाली है और अपने इन प्रोडक्ट को किस लेवल तक लेकर जाने वाली है? तो लोहिया एक बहुत पुराना ब्रांड है। हिंदुस्तान में हम 2009 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, जो बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो इतने पुराने समय से आज भी मार्केट में स्टेबल है। और हमारा जो फैसिलिटी है वो 2008-9 से ही काशीपुर में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट तक की है, जो बहुत कम कंपनीज़ के पास है। चुनिंदा अच्छी बड़ी कंपनीज ही ये काम कर पा रही हैं। एक सवाल और है कि सड़कों पर जो दौड़ रहे ई रिक्शाज हैं उनको कई लोग जो है वो बैन करने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि घटनाएं काफ़ी देखी जा सकती हैं, क्योंकि ओवर स्पीड कई लोग चलाते हैं। अगर बात की जाए कि कई जो ऐसे रिक्शा चालक हैं जो नशे भी करते हुए जिनकी वीडियोस कई वायरल हुई हैं, तो क्या लग रहा है उनके लिए ये किस तरीके से रहेगा और आपका क्या मैसेज उन लोगों के लिए? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि हमने सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स इंश्योर किए हैं व्हीकल के अंदर, और डेफिनेटली बाकी जो आप नशे की या बाकी चीज़ों की बात करते हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। उसे कंपनी अपने तरीके से खाली रोकने की कोई कोशिश नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, हमने इंश्योर किया है कि व्हीकल इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके या कोई भी नेगेटिव यूटिलाइजेशन ना हो सके। लास्ट में कंज्यूमर को क्या कहना चाहेंगे, या जो ये खरीदें क्या सोच के खरीदें और उनके लिए कितना बेनिफिशियल? देखिए, कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट हमने काफ़ी सिक्योर और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमने उस चीज़ का इसमें ख़ास तौर से ध्यान रखा है कि कस्टमर खुश रहे और एक अच्छी सर्विसेज और यूटिलिटी यूज़ कर सके व्हीकल के अंदर। सिर्फ ई रिक्शा है या कुछ और भी आगे आप लोग लाने वाले हैं? हमने L5 ऑटोज़ भी लॉन्च किए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर, वो हम भी आपको शोकेस करना चाहेंगे। इसमें पैसेंजर और ऑटो से रिलेटेड दोनों ही व्हीकल्स हमने लॉन्च किए, शोकेस किए। आज हमने यहाँ पे अपने नए 5 प्रोडक्ट्स अनवील किए हैं जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा कैटेगरी, L3 कैटेगरी और L5 कैटेगरी के व्हीकल्स हैं।
मेनली पैसेंजर व्हीकल्स हैं और मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं नई प्रोडक्ट कैटेगरी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन प्रोडक्ट्स में सबसे कुछ ख़ास बात है, कुछ व्हीकल्स में डिजिटल स्पीडोमीटर हैं। L5 व्हीकल जो है वो 3 पैसेंजर से लेके 5 पैसेंजर तक के लिए है, जिसमें बैटरी जो है 5 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक की बैटरी है। तो ये व्हीकल जो है अपने आप में बहुत रोबस्ट व्हीकल्स हैं जो इंडियन कंडीशन, रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन, इन सबको फुलफ़िल करेंगे और एक ऑल टुगेदर ओवरऑल बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। इन व्हीकल्स के माध्यम से हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फुल प्रोडक्ट रेंज अनवील की है और साथ में ये प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान में हो रहे या बढ़ रहे पॉल्यूशन को और उनसे रिलेटेड कई बीमारियों को कम करने में मदद करेंगे। ये व्हीकल्स प्राइमरी मेक इन इंडिया हैं सारे, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स चाइना से इम्पोर्टेड नहीं है, चाइना या किसी और कंट्री से। तो ये प्रोडक्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी प्रोडक्ट्स हमने आप लोगों के लिए शोकेस किए हैं। बाकी प्रोडक्ट से जो ई रिक्शा की कैटेगरी में आते हैं उनसे ये कितना लगे, क्योंकि हम अगर सड़कों पर देखें तो बिन गिनती के ई रिक्शाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें लाइटिंग का सिस्टम थोड़ा अलग से देखने को मिल रहा है और इसकी बैटरी बैकअप कितना रहेगा, क्या आम ई रिक्शास के कंपैरिजन में अलग है या फिर उतना ही रहेगा? तो इसमें जैसे आपने पूछा, इसमें हमने लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरी का प्रोविज़न दिया है। इसकी खास बात यह है कि इसे हम 3 घंटे में भी, लिथियम बैटरी की खास बात यह है कि इसे 3 से 4 घंटे में भी चार्ज किया जा सकता है। ये एक एडवांस बैटरी है और इसे लगभग ये 100 से 120 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है। सर, लोहिया ग्रुप का अपना एक नाम है और मेन कम्पिटिटर जिस तरह से इलेक्ट्रिक में देखें बजाज, महिंद्रा, कई सारे बड़े ग्रुप भी आते हैं, तो इनको किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से आप बीट कर पाएंगे आने वाले इस साल में, और कितनी सेल्स में आप इसमें प्रोग्रेस देख रहे हैं, अपनी जो सेल्स है कितनी इंक्रीज हम इसमें देखते हैं? तो हम नए प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीफोल्ड सेल्स की जंप एंटिसिपेट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे इस सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, पियाजो और बाकी सब जने भी मौजूद हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फुल फ्लेज है, क्योंकि यहाँ पे हम ई रिक्शा, L3, L5 ऑटो सब प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत कम कंपनीज में ऐसा है जो पूरी ही कैटेगरी प्रोवाइड करता है और हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पे इस साल के अंदर 10,000 गाड़ी टारगेट कर सकते हैं। सर, महिंद्रा, बजाज अपना एक फाइनेंस ग्रुप लेके भी साथ चलते हैं, तो लोहिया ग्रुप को हम कैसे देखते हैं कि इनको कम्पीट करने के? तो लोहिया जो ऑटो है, हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपने जो डीलर नेटवर्क है उसे डबल करेंगे और साथ के साथ आने वाले समय में पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए नए ऑफर्स और बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। मेनली कंज्यूमर को आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो कंज्यूमर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रोडक्ट खरीदें, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट खरीदें जिसकी लाइफ अच्छी हो, ताकि आपको बार बार व्हीकल खरीदना ना पड़े। क्योंकि इस सेक्टर में खासतौर से ई रिक्शा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद बैटरी ख़राब हो जाती है, चार्जर चेचिस टूट जाते हैं। तो हमारी कंपनी जैसे 3 साल की वारंटी देती है चेचिस पे और व्हीकल पे भी बहुत लंबे समय तक की वारंटी देती है। तो एक स्टडी क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदें रादर देन कम कॉस्ट पे जाने के लिए। अच्छा, कॉस्ट बाकी प्रोडक्ट से सर इसमें हम कैसे देखते हैं? हमारी कॉस्ट जो है, अगर एक रिलायबल कंपनी जैसे आपने महिंद्रा का नाम लिया, पियाजो का नाम लिया, बजाज का नाम लिया, या उससे कैटेगरी के प्रोडक्ट के मुकाबले हमारी कॉस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और हम उम्मीद करते हैं कि कस्टमर को ये प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। परसेंटेज वाइज देखें तो क्या कहेंगे सर, कितनी सेल्स में आप डील करते हैं? तो इस साल का हमारा टारगेट 10,000 गाड़ी का है। हम चाहेंगे कि वो हम पूरा करें और एक सब्सटेंशियल नंबर होगा।